बड़ी इंस्टीट्यूट, लेकिन मुझे सेमिकॉन ज्यादा बेटर लगा क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी थी, इसमें फैसिलिटी मैं ऑनलाइन भी अटेंड कर सकता था, मैं ऑफलाइन भी अटेंड कर सकता। ये चीज मुझे कोई और कोचिंग में मिल नहीं पा रही थी। तो उसके बाद इसको मैंने ज्वाइन की थी सेमिकॉन। मैं मिला था सर, समीर सर से ही मिला था उस दिन मैं जब गया था। तो ये कुछ तो हाय उस्मान, कैसे हो आप? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग अ, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू क्वालिफाई योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, दैट इज शिवनादर यूनिवर्सिटी एसएनयू। तो उस्मान, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि आप शिवनादर में गए हो, ठीक है? और तो शिवनादर में जाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का पढ़ाई, सब कुछ बताओ कि कैसा है वहाँ पर, और तुम्हें कैसा लग रहा है वहाँ पर जाकर? वैसे मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। तो मैंने शिवनादर के लिए फॉर्म मैंने 2023 में अप्लाई किया था। ठीक है। और तो जो कैंपस है, कैंपस में सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर जो कैंपस में काफी कम स्टूडेंट है, और जो फैकल्टी है कैंपस की वो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव है, काफी सपोर्टिव है। और हर कोई जो फैकल्टी है वो सभी पीएचडी है। आप कभी भी मतलब कि काफी फ्रेंडली है, आप भी कभी भी आप उनके पास जा सकते हैं, कभी भी उनका डोर नॉक कीजिए, मतलब डाउट्स के लिए जा सकते हैं। ऐसे कोई ये नहीं है कि और जो और कॉलेजेस में देखते हैं कि फैकल्टी ज्यादा स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं रहते, तो वहां पर ऐसा है। और आपको काफी ज्यादा और भी एक्टिविटीज हैं कॉलेज में, स्पोर्ट्स वगैरह, उसमें भी काफी ज्यादा सही रहता है वहाँ पर। और पढ़ाई वहाँ पर जो शिवनाद्री की जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई है, बेसिकली वो रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई है। ठीक है। वहाँ पे जो भी स्टडीज होती है रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा होती है। जैसे कि फर्दर आपको अगर कहीं पीएचडी करनी है, तो अगर शिवनाद्री से कर लिए तो आप कहीं पर भी मतलब कि डिफीट नहीं खाओगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, मतलब ऑल ओवर इंडिया, अगर इंडिया से बाहर भी जाओगे, क्योंकि उनका सिलेबस जो पैटर्न है ना, काफी ज्यादा फॉरेन बेस्ड है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली वो बुक्स भी ना फॉरेन यूनिवर्सिटी की प्रेफर ज्यादा करते हैं, तो काफी ज्यादा आप बन जाओगे उस वे में, तो काफी सही रहता है वो। ठीक है, बढ़िया। नहीं, ये बहुत अच्छी वो बता, क्योंकि उस्मान, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हुए हैं जिनको शिवनादर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है। उनको सिर्फ लगता है कि डीएससी ही एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे जाते हैं। बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि सिर्फ डीएससी में जाना अच्छी बात होती है। डीएससी के अलावा अगर आप और भी यूनिवर्सिटी को देखें तो वो भी बहुत अच्छी है, जिसमें से शिवनादर इज वन ऑफ देम। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा, उस्मान, मैं ये जानना चाहूंगा, मैं और मेरे व्यूवर्स, क्योंकि देखो, शिवनाथर ऐसा तो नहीं है कि एमवी यूनिवर्सिटी वहां पे तुमने आज सोचा और कल तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, समय लगा होगा शिवनाथर तक पहुंचने जी। में। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, मैं और मेरे व्यूवर्स के, फ्रॉम 11 टिल शिवनाथर, ठीक है, क्या तुम्हारी जर्नी रही? क्या तुम्हारे सब्जेक्ट रहे? स्ट्रीम कौन सी थी? अंडर ग्रेजुएशन में क्या था? और तुमने उसमें पढ़ते पढ़ते कब सोचा कि तुम्हें एमए इकोनॉमिक्स करना है? और जब एमए इकोनॉमिक्स सोचा था तो कब तुम्हारे दिमाग में शिवनादर आया? इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, फ्रॉम 11 टू योर शिवनादर यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली मैंने 11th में साइंस स्ट्रीम ले रखी थी, पीसीएम। ग्रेट। और उसके बाद मैंने जीएलई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था एज अ बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स। लेकिन एक कमी थी वहाँ पर कि जो मैंने इकोनॉमिक्स वहाँ अंडर ग्रेजुएशन में मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, वो काफ़ी मतलब आप जानते हैं मोस्टली जितने भी कॉलेजेस हैं वो काफ़ी सही नहीं पढ़ाते, उनका सिलेबस भी सही नहीं रहता। बेसिकली वो मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं उसके अंदर, और जो इकोनॉमिक्स होती है वो उस नाम की होती है, मतलब कि उसमें केवल 11th 12th बेस की इकोनॉमिक्स होती है। तो मुझे केवल 11th 12th की नॉलेज थी इकोनॉमिक्स में, जो कि मैंने पीसीएम थी मेरे पास, मैंने इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं थी, तो मेरे पास उतनी नॉलेज थी केवल इकोनॉमिक्स की। जब मेरा ग्रेजुएशन एंड हो रही थी, तो उस वक्त मैंने अप्लाई किया था काफी यूनिवर्सिटी में, तो मेरा हो नहीं पाया था उस वक्त। तो फिर मैंने देखा था कि काफी ज्यादा चीजों में मैं लैग कर रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक्स बिल्कुल ही चेंज थे। हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज था, जो मैंने अंडर ग्रेजुएशन पढ़ा था बिल्कुल ही वो कहीं भी मैच नहीं खा रहा था। तो फिर मैंने काफी ज्यादा सर्च किया था, इंस्टीट्यूट सर्च किए थे मैंने। तो फिर इंस्टीट्यूट, लेकिन मुझे सेमिकॉन ज्यादा बेटर लगा क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी थी, इसमें फैसिलिटी मैं ऑनलाइन भी अटेंड कर सकता था, मैं ऑफलाइन भी अटेंड कर सकता। ये चीज मुझे कोई और
कोचिंग में मिल नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद मैंने अ, इसको मैंने ज्वाइन की थी सेमिकॉन। मैं मिला था सर, समीर सर से ही मिला था उस दिन मैं जब गया था। तो ये कुछ सितंबर की बात है, तब मैं मिला था। एक्चुअली मैं लेट हो गया था एनरोल होने में। तो स्टार्टिंग में तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि काफी ज्यादा सिलेबस मेरा रह गया था। तो लेकिन सबसे बेस्ट बात थी कि जो सेमिकॉन का पोर्टल है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें A to Z सारा स्टडी मटेरियल है। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए, मैक्रो चाहिए, और स्टैटिस्टिक्स चाहिए, मैथ चाहिए, उसमें भी काफी स्ट्रक्चर वे में है। जैसे कि लेवल 1 में काफी बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, वो बेसिक आता है, वो वहां से क्रैश से स्टार्ट करेंगे। काफी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 न्यूमेरिकल, तो काफी अच्छा पोर्शन रहता है। लास्ट में आपको मतलब कि उसमें क्विज क्विज मिल जाते हैं, पास शेयर्स मिल जाते हैं सभी कॉलेजेस के। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है पोर्टल। और बाकी कहीं पर भी डाउट्स होता है तो वो सर से हम कांटेक्ट कर लेते हैं। और सबसे बेस्ट चीज तो सुधीर सर थे, जिनसे मैं पढ़ा था। काफी बढ़िया क्लास रही थी, क्योंकि उनकी क्लास में काफी इंजॉयमेंट रहता है। वो कभी बिल्कुल ही बोरियत नहीं रहती। वो तो समीर सर की भी क्लास में नहीं रहती बिल्कुल भी, लेकिन उनकी क्लास में काफी ज्यादा मजा मजा आता है काफी ज्यादा। और जी। टॉपिक भी काफी उनके काफी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, काफी अच्छे से समझ में आते हैं उनकी क्लास में टॉपिक, एक एक मैथमेटिक और स्टैटिस्टिक्स। तो यही थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें पढ़ा। फिर मैंने शिवनादर और भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था। तो मेरा शिवनादर में हो गया था मेरा, आ गया था मेरा नंबर। और एक जामिया यूनिवर्सिटी में भी मेरा आ गया था। लेकिन मैं शिवनादर के लिए इसलिए गया क्योंकि मैंने सुन रखा, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी ज्यादा है। इसका जो करिकुलम में जो जो सिलेबस स्ट्रक्चर है काफी ज्यादा बढ़िया है, और प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने देखा था काफी ज्यादा बेहतर है शिवनादर। और फीस स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा डिसेंट था, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप काफी ज्यादा मिलती है ऊपर, और अलग से आपको टीएशिप मिल जाती है। तो काफी बढ़िया रहता है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है काफी ज्यादा। ये तो वही था। ये उस्मान, तुमने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शिव नादर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो कि है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन काफी सारे लोगों को लगता है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक अशोका यूनिवर्सिटी के लिए काफी लोगों को मिथ है कि उसे भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अशोका यूनिवर्सिटी व शिवनादर भी भर की स्कॉलरशिप देती है, स्टाइपेंड भी देती है। ठीक है, और वो पीजी में ही बच्चों को अच्छा खासा बढ़िया सपोर्ट करती है। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली उस्मान, कि लोगों को ये बात नहीं पता, और जो आपने बताई अब इससे कि लोगों को पता चलेगा। और हाँ, ये जो आपने बताया कि आपको ये फ्रॉम स्टार्टिंग पीरियड ऑफ योर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर और जो टाइम पीरियड था, तभी से ये रियलाइज हो गया था कि इकोनॉमिक्स तो मजेदार नहीं है इन ग्रेजुएशन टाइम पीरियड। तो तुमको ये क्लियर हो गया था। बहुत अच्छी बात बोली कि तुम्हें पहले क्लियर हो गया था कि अगर इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना है तो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी बोली आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद में उस्मान भाई के जैसे तुम पढ़ रहे थे, तुमने बोला कि तुम सितंबर में मिले, तो जब तुमने ज्वाइन करा होगा तो डेफिनेटली बातें हमने आपसे कहा होगा कि अरे हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। लेकिन समय के साथ साथ बच्चे ने और एडमिशन लिया और एनरोलमेंट हुए, बहुत सारे लोग हो गए, तो हम बिजी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये पर्सनली जानना चाहता हूँ, साथ साथ मेरे व्यूवर्स भी, आपकी मेरी और सुधीर सर की बॉन्डिंग कैसी थी? मतलब कि जैसे आप कभी डाउट पूछते थे, देर सवेर होती थी, डाउट का रिप्लाई आता था, ऑफलाइन क्लास में आते थे, ऑनलाइन, तो आपका इक्वेशन कैसा था आपकी टीचर्स के साथ में? एक बार ये भी बताइए। तो बेसिकली मैं इस तरह बताना चाहूंगा कि जब मैं सितंबर में आपसे पहली बार मिला था, तो मैंने समीर सर से काफी चीजें शेयर कर रखी थी कि मैंने अंडर ग्रेजुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है मेरी, मतलब कि मेरी 11th 12th लेवल की इकोनॉमिक्स की नॉलेज है काफी, मेरे कुछ आता नहीं है, मैथमेटिक्स भी नहीं है इकोनॉमिकल। तो मैंने सब चीजें शेयर कर रखी थी अपनी, जो भी मेरी वीकनेस थी जो भी है। तो जब भी मैं क्लास अटेंड करता था तो मैं कभी हमेशा काफी बार मैंने फील किया कि समीर सर मुझे काफी ज्यादा अलग से मुझे देखा करते थे, मतलब कि ध्यान दिया करते थे क्लास के दौरान भी। बार बार पूछते थे कि उस्मान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बाई चांस जब भी मुझे कोई डाउट होता था तो मैं कॉल कर लिया था करता था, सर मुझे रिवर्ट बैक भी कर देते इन केस कभी बिजी होते थे। तो मुझे उसी दिन या फिर अगले दिन तो मुझे रिवर्ट बैक मिल ही जाता था। और सेम है सुधीर सर के साथ भी सेम ही था मेरा। चलो बढ़िया, ये चीज अच्छी मुझे बताई। एक्चुअली ये मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं क्योंकि बच्चों का ना जरूरी है फीडबैक लेना ये। और
इस लाइव सेशन में फीडबैक लेने का मतलब ये है कि जो तुम बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है आपने बोला। और हाँ, जो मैं पूछने वाला था वो आपने ऑलरेडी बताया कि पोर्टल। देखो पोर्टल पे ना मैं कई सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कई सालों से, और अभी भी जो इस साल का जो बैच है उनके लिए भी मैं पोर्टल पे और काम कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को और सॉल्व कर कर डाल रहा हूँ। तो तुमने जैसा बताया वो बहुत अच्छी बात बताई पोर्टल का, जब जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी लोग पढ़ते हैं उनको पोर्टल का बेनिफिट मिलता है, ये आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा उस्मान, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब तुमने पढ़ना स्टार्ट किया सितंबर से लेकर टिल द सिलेक्शन तक, तो तुमने अपार्ट फ्रॉम दी लाइव क्लास एक अलग है और पोर्टल एक अलग है, ठीक है, ये तो तुमने पढ़ा। तुम्हारा और क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, तुमने कैसे कैसे क्या क्या सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस किया, सब्जेक्ट में अगर कोई बुक पढ़ी है तो कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा है, कौन से सब्जेक्ट को आपने पोर्टल से ज्यादा पढ़ा है, मॉक टेस्ट को किस प्रकार अटेम्प्ट करा है, एक बार अपनी स्ट्रेटेजी जो है भी बताइए, शेयर करिए कि किस प्रकार आपकी स्ट्रेटेजी थी। जो मैंने स्टार्टिंग जो सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम जो आ रही थी कि जो मेरा सिलेबस छूट गया था काफी ज्यादा ठीक जब है, मैंने ठीक है। ज्वाइन किया था कोर्स। तो उसके बाद मैं दोनों लाइव क्लास भी अटेंड कर रहा था और मैं अपना जो पीछे का कवर भी कर रहा था, तो कभी स्टार्टिंग में काफी डिफिकल्टी हो रही थी। और तो मैंने वो एक महीने बाद वो कवर हो गई थी। फिर उसके बाद जो बुक जो मैंने रेफर करी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो एडवांस में राइनी बुक है, राइनी जैनर, वो बुक मैंने रेफर करी थी हम्म। इसमें। और जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें दामोदर गुजराती बेस्ट बेस्ट बुक थी। ये बुक्स मैंने ज्यादा रेफर करी थी। ठीक है। और फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स उसके लिए क्या पोर्टल लाइव क्लास के अलावा और क्या मैक्रो के लिए नहीं क्या फॉलो किया था मैं आपने? एक्चुअली मैंने मैक्रो के लिए मैंने पोर्टल पे ही मैं काफी डिपेंडेंट था, मैंने ठीक है, बुक ठीक फॉलो है, नहीं करी थी मैक्रो। ठीक है, ठीक है। नहीं, आप सही कह रहे हो कि मतलब जो पोर्टल से हो सकती थी मतलब तो पोर्टल से ले ली। अच्छा उस्मान, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे सजेशन चाहूंगा टू ऑल द जूनियर योर जूनियर। मान लीजिए कोई बच्चे जो है कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑल्सो मैं यूट्यूब पे भी काफी ज्यादा अपडेटेड हूँ, एक्टिव हूँ, कंटेंट बहुत डालता हूँ यूट्यूब पे। इवन मेरे पोर्टल पे बहुत सारे थोड़े चीप कॉस्ट की भी बैचेज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, मेरी नहीं किसी की भी कोचिंग को। तो तुम्हारा क्या सजेशन होगा उन सब जूनियर्स को जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं लेकिन अपनी जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, शिवनादर हो, डीएससी हो, कहीं भी, तो क्या आप उन्हें सजेशन दे पाओगे विदाउट कोचिंग वो कैसे क्रैक कर सकते हैं? विदाउट कोचिंग तो आपको क्रैक करने में तो काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन आप बुक रेफर कर सकते हैं। ठीक है, काफी जो जो मैंने बुक्स बताई हैं वो रेफर कर सकते हैं। और और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप सबसे प्रॉब्लम ये है कि आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, कोचिंग काफी ज्यादा जरूरी है मेरी ओपिनियन में। अगर डीएससी से आप बिलोंग करते हैं, आपने अंडर ग्रेजुएशन डीएससी से करी है, फिर काफी अच्छे इंस्टीट्यूट से करी है, तो आप समहाउ मैनेज कर लोगे। लेकिन मैंने काफी, मेरे जो इंटरेक्शन हुआ है डीएससी के स्टूडेंट से भी, सॉरी डीएससी के डीयू के स्टूडेंट से भी हुआ है, तो उन्होंने भी ग्रेजुएशन के दौरान भी कोचिंग्स ली हैं। ठीक है। क्योंकि कोचिंग काफी जरूरी है, क्योंकि टीचर्स भी उस तरीके से पढ़ाते नहीं है जो कोचिंग में हमें मिल जाता है स्ट्रक्चर फॉर्म में। अपने आप से करोगे तो उसमें एक लॉस हो सकता है, आपका एक साल और वेस्ट हो जाए, लेकिन एक साल वेस्ट काफी बड़ा लॉस होता है मेरे ओपिनियन में। आपको कभी जॉब मिलेगी तो पूरे एक साल का लॉस होता है पूरे। तो आप पूरे एक साल पीछे हो गए, आपके अज्यूम किया 10 लाख का पैकेज लगाए, तो आप 10 लाख रुपए का लॉस एक तरीके का, कोचिंग ये ना लेना। ये पता है, तुमने एक ऐसी बात बोली है जो मैं कई सालों से यही स्टेटमेंट बच्चों को देता आया हूँ हमेशा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि अरे देख लेंगे हो जाएगा, या अगले साल देख लेंगे, या ड्रॉप ईयर ले लेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो ड्रॉप ईयर सोच रहे हैं। देखो ड्रॉप ईयर लेना अगर मजबूरी है कि तुमने खूब मेहनत करी बट किसी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो मजबूरी थी। बट मजे मजे में ड्रॉप ईयर लेना इज अ वेरी बैड थिंग। जो उस्मान आपने बताई, बहुत बढ़िया बात बताई। ड्रॉप ईयर लेने का मतलब मिनिमम आपका पैकेज 10 से 12 लाख रुपए का लगना ही लगना है। तो आप 10 से 12 लाख रुपए पीछे हो चुके हो, से एक साल तो पीछे हुए हो, मॉनेटरी टर्म्स में भी पीछे हो गए हो। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। और लोगों को ये कोशिश करनी इन चाहिए कि टर्म्स हाँ बताओ। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस भी पीछे हो गए काफी।
अब 1 साल का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, वो भी ज्यादा है। हाँ, नहीं ये चीज तुम बिल्कुल बिल्कुल, ये बात उस्मान तुमने सबसे अच्छी बोली, मतलब मेरे अब तक के जितने भी इंटरव्यू हुए ना, उसमें तुमने सबसे अच्छी बात बोली कि 1 साल पीछे, सिर्फ टाइम ही पीछे नहीं हो रहा, बहुत कुछ चीजें पीछे छूट जानी है, बहुत ज्यादा कुछ चीजें पीछे छूट जाएंगी, तुम सही कह रहे हो। और यही तुम्हारा सजेशन भी है, तुमने इनडायरेक्टली लोगों को गाइड भी करा है कि ड्रॉप ईयर बहुत ही ज्यादा मजबूरी हो तो ही लो, कोशिश करो पहले ही अटेम्प्ट में निकल जाओ। और मुझे लगता है उस्मान, जैसे तुमने भी पढ़ाई करी, तुमने बोला तुमने सितंबर में शुरू करा, सितंबर में तुमने हम्म। ज्वाइन करा, शुरू तो एक्चुअली उसके 1 महीने बाद जब तुम्हारा सिलेबस एक पैटर्न, एक एक पाथ पर आया ना, सितंबर अक्टूबर, तुमने एक्चुअली अक्टूबर से पढ़ना शुरू करा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी, फरवरी में आईआईटी एग्जाम था, जी। और आपका सीयूटी कब हुआ, हो गया था बेटा? सीयूटी हमारा तकरीबन जुलाई में हो गया था, आई थिंक हाँ, जून जून या जुलाई में, जुलाई। तो मोटे मोटे तौर पर तुमने 8 महीने में प्रिपरेशन कर ली। उसके बीच में बहुत सारा टाइम ऐसा भी रहा होगा कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी रहे होंगे, थोड़ा सा इधर उधर भी, हर कोई होता बिजी। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो 6 से 8 महीने मोर देन इनफ, कि अगर आप चाहो तो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जो है जा सकते हो। ये बात तुमने बिल्कुल अच्छी बोली उस्मान, और बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ जो है कॉन्वर्सेशन करके। और तुमने जो जो तुम्हारे एक्सपीरियंस था, जो जो तुम्हारे व्यूज थे, वो सब कुछ अपने व्यूज तुमने दिए यहाँ पर, ठीक है। और उस्मान, अभी ये तो आपकी पहली सीढ़ी है, आपको पता है, मुझे पता है कि अभी जिंदगी बहुत बड़ी, इकोनॉमिक्स की जिंदगी, और मुझे लगता है कि तुम अभी और आगे जाने वाले हो। और मुझे, मैं और मेरी पूरी टीम और जितने भी हमारे व्यूवर्स तुम्हें देख रहे हैं, सब लोगों की विशेष तुम्हारे साथ हैं, शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम अपनी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा अचीव करो, ठीक है। और जिंदगी में अपने अपना नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का, हमारा भी, और जो भी तुम्हारे आसपास है सबका नाम रोशन करो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे ऑफ साथ कोर्स सर, थैंक यू। हैं। ठीक है, थैंक और यू सो मच सर। ओके, आपका मैं ज्यादा समय अब नहीं लूंगा, आप बिजी होते हो काफी ज्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं अब, आज का सेशन यहीं पर हम रोकते हैं, ठीक है। एंड गुड ओके लक सर। उस्मान, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।